हेलो गाइस, आपका शिवानी कहानियाँ ऑन में स्वागत है। और आपका थंबनेल देख के पता चली गया हो कि आपकी कहानी क्या है। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक भूतिया गुड़िया की कहानी जिसकी सच्चाई जानकर आपकी भी हो जाएगी हालत ख़राब। तो दोस्तों, आपको वह सच्ची कहानी नहीं पता होगी जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये एक भूतिया गुड़िया की कहानी असली कहानी है। तो आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वे सभी असली नहीं होगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता है। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि यह गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिश्चियन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रॉल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन ये सच है कि बेहद रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा कि दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रॉल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजडी अन सीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रॉल को अपने घर के बैकग्राउंड में यह डॉल मिली थी। जब उसकी बेटी मौसला पैदा हुई तो उसकी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उसकी रेजडियन स्टोरी लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात ये थी कि 13 साल की उम्र में ही मौसरा की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संदिग्ध टीका बताया गया। मौसरा की मौत के बाद जब रेजडी अनस्टोरी को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। ये मौसरा को श्रद्धांजलि देने का कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मौसला की मौत के बाद असली एनामिना डॉल जिससे मौसला खेला करती थी वो अचानक घर से गायब हो गई। जिस रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ गई। मौसला ने उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिला। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को डॉल गिफ्ट की थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसने कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोने ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा ये नज़ारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। तो इसके बाद डोना ने फ़ौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एंड और लॉरेन को बुलाया। एंड और लॉरेन ने जब पाया कि यह डॉल भूतिया है तब डोना और ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एंड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में अकाउंट म्यूजियम में ले गए। लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाज़ा उन दोनों को नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार डॉल कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती है। बड़ी मुश्किल से एंड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एंड और लॉरेन उस श्रापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बॉक्स में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है, इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। गाइस, आपको एनामिला डॉल की कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर ऐसी आपको हॉरर स्टोरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में करके बताएं। बाय बाय गाइस।